हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने एक चैप्टर का एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिव केस या पॉजेसिव केस। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जेनेटिव या पॉजेसिव केस। अभी तक हमने नाउन केस के कुछ पार्ट ख़त्म कर लिए हैं और नाउन केस के ये दूसरे पार्ट में मैं फिर से आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। आई होप, मुझे उम्मीद है जिस प्रकार से उस वीडियो में आपने बहुत प्यार दिया है और इस वीडियो में आप भी मुझे उतना ही प्यार देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जेनेटिव केस या पॉजेसिव केस क्या होता है। जब एक व्यक्ति किसी दूसरी वस्तु पर या किसी अन्य नाउन पर वो अपना अधिकार या स्वामित्व प्रकट करता है। जब व्यक्ति या एक नाउन किसी दूसरे नाउन पर अपना अधिकार या स्वामित्व प्रकट करता है, तो ऐसी सिचुएशन पर वहाँ पर जेनेटिव केस या पॉजेसिव केस होता है। ठीक है ना। अर्थात जेनेटिव या पॉजेसिव केस अर्थात हम कह सकते हैं देयर आर थ्री वेज ऑफ फार्मिंग पॉजेसिव केस। कितने होते हैं? देयर आर थ्री वेज ऑफ फार्मिंग पॉजेसिव केस। ठीक है ना। तो देखिए, देयर आर थ्री वेज ऑफ फॉर्मिंग पॉजेसिव केस या जेनेटिव केस। पॉजेसिव केस या जेनेटिव केस। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या होते हैं। इन तीनों चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे और देखेंगे। देखिए, हमारा जो तो पहला हमारा होगा बाय यूजिंग एपॉस्ट्रॉफी एस, जिसे यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी एस। सेकंड क्या होगा? सेकंड है बाय यूजिंग ओनली एपॉस्ट्रॉफी और थर्ड है बाय यूजिंग ऑफ। ठीक है, ये ऑफ। तो आइए सबसे पहले हम एक एक करके शुरू करेंगे। हम यहाँ पर शुरू करेंगे। तो डस्टर कहाँ है? हाँ, तो बच्चों देखिएगा, हमने क्या कहा, बाय यूजिंग एपॉस्ट्रॉफी एस अर्थात एपॉस्ट्रॉफी एस। सेकेंड है बाय यूजिंग ओनली एपॉस्ट्रॉफी एंड थर्ड है बाय यूजिंग ऑफ। यानी कि थ्री वेज हैं हमें जेनेटिव या पॉजेसिव केस के लिए। पहला जो क्वेश्चन होगा, देखिए आपका क्वेश्चन फर्स्ट होगा, आपको लिखना है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिसे कहते हैं चेतावनी। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा कि जब देखिए सिंगुलर नंबर होगा। मैंने पहले बताया कि जेनेटिव या पॉजेसिव केस क्या होता है, फिर से बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। जेनेटिव या पॉजेसिव केस, इसको रिकॉल कर रहा हूँ, आप भी रिकॉल करिए। देखिए, जब एक नाउन किसी अन्य नाउन पर अपना अधिकार प्रकट करे या अपना स्वामित्व प्रकट करे या अपना मतलब उस पर अपना वर्चस्व स्थापित करें, वह अपना वर्चस्व स्थापित करे, तो ऐसी सिचुएशन पर आपको जेनेटिव केस या पॉजेसिव केस का यूज होता है। अगर हम साधारणतः अपने शब्दों में कहें, इसका अर्थ किस प्रकार से का, की, के अर्थ में प्रकट होता है। जैसे का या की या के अर्थ में प्रकट होता है। जैसे राधा की किताब, मोहन का घर, पेड़ की टहनियाँ, कमरे का पंखा, इस कमरे की लाइट। इस प्रकार से जैसे राधा की किताब अर्थात किताब पर किसका वर्चस्व स्थापित हो रहा है? राधा का। किसका वर्चस्व स्थापित हो रहा है? राधा का। जैसे लड़कों का खेल, अब खेल पर किसका वर्चस्व स्थापित हो रहा है? लड़कों का। इस प्रकार से इसे हम तीन फॉर्म में यूज कर सकते हैं। देखिए, आप पहले मेरे साथ लाइन पर बने रहें, नहीं तो मुझे उम्मीद है कि आप पक्का गलती कर बैठते हैं। जैसे कमरे का पंखा, आप सीधे लिखेंगे रूम्स फैन, ये सीधा गलत है। मेरी बात को ध्यान समझना। आइए मेरे साथ में, तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, जब सिंगुलर नंबर नाउंस होगा तो वहाँ पर एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करके अर्थात आपका पॉजेसिव केस या जेनेटिव केस का यूज किया जाता है। जैसे राधा की किताब,
राधा की किताब। अब यहाँ पर इसके लिए आप यूज कर सकते हैं, इसके लिए दो मेथड है। फर्स्ट क्या है, बाय यूजिंग एपॉस्ट्रोफी एंड बाय यूजिंग ऑफ। समझना ध्यान से। तो पहले एपॉस्ट्रोफी का यूज करके लिखेंगे राधास बुक, ये सिंपल वर्ड में आ गया। नेक्स्ट, यदि आप यहीं पर बाय यूजिंग ऑफ का यूज करते हैं तो ये पहले आएगा, और जो ऑफ पहले आएगा इससे पहले दा का यूज होगा। तो द बुक ऑफ राधा। अब ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला था, कभी छत या इस कमरे का पंखा या कमरे का पंखा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इस केस में पॉजिटिव केस का यूज नहीं करना है। जब किसी निर्जीव चीज का किसी पर अधिकार प्रकट हो, मेरी बात ध्यान सुनना, जब लाइफलेस थिंग से, यानी जब कोई निर्जीव चीज का, जब किसी निर्जीव चीज का यानी कि निर्जीव नाउन हो, उसका अधिकार किसी अन्य निर्जीव नाउन पर अधिकार प्रकट हो, तो ऐसी सिचुएशन पर ओनली बाय यूजिंग क्या करना है, ऑफ का यूज करना है। जैसे द फैन ऑफ द रूम, द फैन ऑफ द रूम। तो इस प्रकार से आप यूज कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम कुछ और एग्जांपल से लेते हैं। जैसे राजेश हाउस, तो राजेश का घर। जैसे बॉयज बुक, लड़के की किताब। अब यहाँ पर समझना है, ये सेकेंड एपॉस्ट्रोफी यूज किया है, इसको समझिएगा। अब इसको मैं बता रहा हूँ, इसको नोट से समझना ध्यान से, ठीक है। जैसे कैसे समझना, जब प्लूरल नंबर नाउन एस से बना हो, जब प्लूरल नंबर नाउन एस से मिलकर बना हो, तब वहाँ पर ओनली एपॉस्ट्रोफी का यूज होगा, तब वहाँ पर ओनली एपॉस्ट्रोफी का यूज होगा। कैसे, देखिए, जब प्लूरल नंबर नाउन के अंत में एस यूज हुआ हो तो ओनली एपॉस्ट्रोफी का यूज होगा। ध्यान समझना, जैसे लड़कों की किताब, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बॉयज बुक। लड़कों का खेल या लड़कियों का खेल, तो यहाँ पर हो जाएगा गर्ल्स गेम। बट यदि प्लूरल नंबर नाउन हो, प्लूरल नंबर नाउन्स के अंत में एस ना जुड़ा हो, तब क्या काम करेंगे, जब प्लूरल नंबर नाउन्स के अंत में यस ना जुड़ा हो, तब एपॉस्ट्रोफी यस का यूज करेंगे। जैसे बच्चों के पेरेंट्स, द चिल्ड्रेंस पेरेंट, चिल्ड्रेंस, अब यहाँ पर एपॉस्ट्रोफी हो जाएगा, चिल्ड्रेंस पेरेंट्स। अब यहाँ पर चलिए हम कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। जैसे कुर्सी की टांगें टूटी हैं, या यह इस कुर्सी की टांगें टूटी हैं, तो अब इसका ट्रांसलेट होगा, देखिए, दिस चेयर्स लेग्स आर ब्रोकन। क्या यह सही है? ये पूरी तरीके से गलत है। गलत क्यों है यहाँ पर? क्योंकि मैंने बताया ये किसी निर्जीव का अधिकार या वर्चस्व किसी निर्जीव पर आ रहा है। जब किसी निर्जीव का वर्चस्व या अधिकार किसी निर्जीव पर आएगा तब एपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन पर ऑफ का यूज, बाय यूजिंग ऑफ। ओके, तो जैसे द लेग्स ऑफ चेयर आर ब्रोकन। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ आ रहा होगा। ओके, मेरे ख्याल से अब ध्यान देना कि ये इतने से ही समाप्त होता है, और आगे देखना ये जो नाउन से रिलेटेड होता है ये इतने से समाप्त होता है। बट लेकिन ध्यान देना जब प्रोनाउंस में आते हैं, प्रोनाउंस में आपके आते हैं जैसे एवरीबडी तो नोबडी, तो एवरीबडी, नोबडी या इल्स या अदर, इनके साथ एपॉस्ट्रोफी का यूज होता है। मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझना। जैसे
जैसे नोबडीज या एनीबडी कुछ भी आ जाए तो हम इसको रफ कर रहे हैं, इसको रफ करके कुछ देखना, इसको समझते हैं। जैसा माय फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स, माय फ्रेंड फॉन्ड, माय फ्रेंड फॉन्ड एनीबडीज बुक, एनीबडीज बुक यस्टरडे। अब इसको ध्यान समझना है। देखिए माय फ्रेंड मेरा मित्र पाया, एनीबडीज यानी किसी की पुस्तक कल, अर्थात मेरा मित्र कल किसी की पुस्तक पाया। याद रखना ये इंडेफिनिट नाउन है, अर्थात इंडेफिनिट नाउन में देखिए वैसे सभी के नाउन में तो ये यूज नहीं होता है, बट इंडेफिनिट के नाउन में ये यूज होता है। एनीबडीज, नोबडीज, एवरीवन, ऐसी सिचुएशन पर आप एपॉस्ट्रोफी का यूज करके आप कर सकते हैं। और पहला नंबर और दूसरा नंबर अदर, अनदर या इल्स, जैसे अदर, अनदर, ईच अदर, इल्स, इन, इल, इन सभी चीज़ों में आप एपॉस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने नाउन केसेस पहले बता चुका था, आप उस वीडियो को जाकर पहले देखिए। अगर आपको तब यहाँ पर आप आकर देखिए, बहुत अच्छे समझ आएगा, क्योंकि हमने नाउन केस इससे पहले पढ़ा चुका था। ये छोटा सा पार्ट छूटा हुआ था। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, तो थैंक यू सो मच।